हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक के से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर चिचड़ी के पौधे के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। आइए अब नरक चतुर्दशी से संबंधित दो कथाओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि बिना कथा श्रवण के पूजा विधि अधूरी मानी जाती है। कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्य कार्य किया। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, परंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरे मृत्यु के बाद सद्य ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोज कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत करता रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। दूसरी कथा रूप चतुर्दशी की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करनी चाहिए। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। इसी दिन नरक चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर था, जिसमें एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। अंत में उन्होंने समाधि लगा दी। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग रहे थे। आंखों के रो और भुहों पर जुएं जम गए। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी घूमते हुए वीणा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह क्या दशा हो गई। तब नारद जी बोले, हे योगीराज, तुम चिंतन करना चाहते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करना जानते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें मैं वो बताता हूँ, उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुक कर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा व ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया।